हेलो स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर के पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पर जब हम प्रकार देखेंगे तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। नंबर 1 इज़ प्राइस इंडेक्स, जो कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। व्हेन द कंपैरिजन इज़ मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइसेस इट इज़ कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका क्वांटिटी इंडेक्स, जिसको कि हम मात्राओं के सूचकांक कहते हैं। व्हेन द कंपैरिजन इज़ मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटीज़, यानी यहाँ पर हम प्राइसेस नहीं देखते, केवल क्वांटिटीज़ की तुलना करते हैं, मात्राओं के सूचकांक बनाते हैं, वो क्वांटिटी इंडेक्स कहलाता है। और तीसरा है वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स में व्हेन कंपैरिजन इज़ मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, जब हम कीमत और उनकी कंसर्निंग और उनकी रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वैल्यू इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, हालांकि इसके बारे में भी हम पहले पार्ट 1 में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। P1 प्राइसेस प्रिवेलिंग इन करेंट ईयर, जो कि मैंने आपको P1 बताया था। और P0 जो है वो प्राइसेस हैं बेस ईयर की। इसी तरह से जब हम Q1 लिखते हैं तो Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी इन करेंट ईयर, यानी जो 1 आता है वो करेंट ईयर के लिए है, और जो 0 आता है वो बेस ईयर की क्वांटिटी या प्राइसेस को बताता है। इसी तरह से P0 Q0 का मतलब है कि यदि हम प्राइस, बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, तो ये हमको वैल्यू ऑफ बेस ईयर मिल जाती है। इसी तरह से P1 Q1 का मतलब है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, जो कि हमको वैल्यू ऑफ करेंट ईयर देती है। इसी तरह से V01 वैल्यू इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, और V10 यानी वैल्यू इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विद रेस्पेक्ट टू करेंट ईयर। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। जब हम प्राइस रिलेटिव मेथड की बात करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, वो हमको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या ज़रूरी है, फाइंड प्राइस रिलेटिव फॉर ईच कमोडिटी फॉर द करेंट ईयर यूजिंग द फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी P1 अपॉन P0। करेंट ईयर की प्राइस, बेस ईयर की प्राइस लेकर के उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको एक रिलेटिव वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद हम इन सारे जो रिलेटिव वैल्यू मिली है, ऐड ऑल प्राइस रिलेटिव्स ऑफ ऑल कमोडिटीज़, हम सारे रिलेटिव वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद उस एडिशन को हम नंबर ऑफ कमोडिटीज़ से डिवाइड कर देते हैं, और ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। दिस इज़ सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी सिग्मा, अब P1 अपॉन P0 ये क्या है, R है, तो हम इसको सिग्मा R भी लिख सकते हैं अपॉन N यानी नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कितनी कमोडिटीज़ हमने ली हैं। 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज दिस एग्जाम्पल इज़ गिवन टू अस। यहाँ पर हमको वीट दिया है, राइस है, पल्सेस हैं, अनियन है, ऑयल है। 5 हमको कमोडिटीज़ दी गई हैं, ये उनके यूनिट है। और 2000 और 2004 बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल है कि 2000 में वीट की कीमत जो है वो 10 रुपीज़ पर केजी थी, 2004 में 15 रुपीज़ हुई। राइस की 40 थी 2000 में, 30 रुपीज़ पर केजी हुई। पल्सेस 10 रुपीज़ 2004 में 12 रुपीज़ हुई। अनियन 5 रुपीज़ एंड 13 रुपीज़, और ऑयल जो है 40 रुपीज़ लीटर, और 2004 में वो 50 रुपीज़
लीटर के हिसाब से हुआ। हम प्राइस रिलेटिव मेथड के द्वारा किस तरह से प्राइस इंडेक्स हम बनाते हैं, देखिए। प्राइस रिलेटिव मालूम करने के लिए हम P1 अपॉन P0 इंटू 100 लेते हैं। अब P1 जो है हमारे इस एग्जाम्पल में 2004 है और P0 2000 है, तो इसका मतलब है कि 15 अपॉन 10 इंटू 100। तो अब 0 से 0 कैंसिल हुआ तो हमको मिलता है 150। इसी तरह से 30 अपॉन 40 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 300 को 4 से किए तो आप 75, ये हमको मिलता है 75। तो इस तरह से हम सारे प्राइस रिलेटिव्स मालूम कर लेंगे। तो देखिए ये हमको सारे प्राइस रिलेटिव यहाँ पर दिख रहे हैं, 150, 75, 120, 260 एंड 125। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमको मिलता है 730, जो कि हमारा सिग्मा आर है। जो रिलेटिव्स हमने सबको जोड़े तो हमको 730 सिग्मा आर मिल गया। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला सिग्मा आर अपॉन एन। सिग्मा आर 730 एंड नंबर ऑफ आइटम्स कमोडिटीज़ कितनी है 5, और जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 146। तो ये आपका प्राइस रिलेटिव के हिसाब से इंडेक्स नंबर किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है ये देखने को मिलता है। नाउ द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, मात्राओं के सूचकांक की बात करते हैं, तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त करते हैं ये मात्राओं के सूचकांक। इस प्रकार के सूचकांक से उत्पादन की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें हमें उत्पादन की मात्रा देखते हैं, हम कीमतों पर ध्यान नहीं देते। इनके निर्माण की विधि बिल्कुल प्राइस इंडेक्स जैसी ही होती है, बस केवल प्राइस की जगह क्वांटिटी आ जाती है, बाकी प्रोसीजर सारा वही होता है। तो इसमें भी ये 2 टाइप्स हैं। तो आप देखिए अनवेटेड इंडेक्स जो सिंपल एग्रीगेट मेथड की तरह ही है, जो भी आपको मात्राओं के सूचकांक दिए हुए हैं, तो जो करेंट ईयर की मात्रा है, तो करेंट ईयर के लिए हम क्या लिखते हैं, क्योंकि ये मात्राओं के सूचकांक हैं, क्वांटिटी के हैं, तो करेंट ईयर के लिए हम लिखते हैं Q1, और बेस ईयर की जो मात्रा है यानी लास्ट ईयर के बेस ईयर की जो मात्रा है वो उसके लिए हम लिखेंगे Q0। तो इस तरह से यदि हम समूही रीति में एग्रीगेट मेथड से हम क्वांटिटी इंडेक्स बनाते हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। बिल्कुल वही है, आप बिल्कुल जितने भी Q1 हैं उनको ऐड कर देंगे तो आपको सिग्मा Q1 मिलेगा, और बेस ईयर के क्वांटिटीज़ को ऐड कर देंगे तो आपको सिग्मा Q0 मिलेगा, और उसको 100 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेटेड जो है सिंपल एग्रीगेट मेथड से वेटेड इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा फॉर्मूला है सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मेथड। अब क्वांटिटी रिलेटिव मेथड में हम वही है कि क्वांटिटी रिलेटिव निकाल लेंगे Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 करके, और जो इनके सिग्मा आर आएंगे किसके वेटेड, उसमें हम नंबर ऑफ आइटम्स का भाग लगा देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा क्वांटिटी रिलेटिव मेथड से इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो दैट शोज़ द चेंजेस इन प्रोडक्शन, ये केवल उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को बताते हैं। एंड दीज इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन। ये केवल उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को बताते हैं, और इनका प्राइस से कोई कंसर्न नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम
लैस्पियर, पाशे और फिशर के इंडेक्स नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।